किसी भी फिल्म की स्टोरी ऑडियंस को क्यों याद रह जाती है और क्यों वो उन्हें अपनी बार बार याद दिलाती रहती है, इसका सबसे बड़ा रीजन है उस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने वाला उसका कैरेक्टर। अब चाहे वो शोले का गब्बर हो, हेरा फेरी का बाबू राव या फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर का फैजल खान या सरदार खान हो, ये सब अपने जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चाहे आप फुल लेंथ मूवी बना रहे हो या अपने लिए शॉर्ट फिल्म, हर स्टोरी को कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। सो लेट्स सी ऑल द टिप्स एंड टेक्निक्स जो एक मेमोरेबल कैरेक्टर को क्राफ्ट करने में हेल्प करती है। तो किसी भी कैरेक्टर को लिखने से पहले उसको पूरी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और वो किसी भी काम को किस इंटेंशन या किस मोटिवेशन से करता है और उस कैरेक्टर की क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। कुछ सवाल हमें उस कैरेक्टर के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए कि जैसे उस कैरेक्टर के ड्रीम्स या होप्स क्या हैं, उसे किस चीज़ का डर है या कौन कौन सी चीज़ों से उसके इनसिक्योरिटीज़ हैं। जितना आप अपने कैरेक्टर के बारे में जानकर उसे लिखते हैं उतना ही आपकी ऑडियंस उससे रिलेट कर पाती है। अ कैरेक्टर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। उसकी लाइफ कभी सीधी आसान सी फीकी नहीं होनी चाहिए, उसमें अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, उसकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ होने चाहिए। अब उस कैरेक्टर को हमें ना तो एकदम से अच्छा दिखा देना चाहिए और ना ही एकदम से बुरा दिखा देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। कुछ उसके स्ट्रेंथ्स होते हैं और कुछ उसकी वीकनेसेस होती हैं। अब इसी बेसिस पर हमें अपने कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए। अब इसमें आपकी हेल्प करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोरल डिलेमास। अगर आसान भाषा में बताऊँ तो आपको अपने कैरेक्टर को धर्म संकट के अंदर लेकर होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपका कैरेक्टर जो है उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करता है। फॉर एग्जांपल, हम अपने कैरेक्टर के सामने एक धर्म संकट लेकर आते हैं, उसको 10 अनजान लोगों को बचाने के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर की लाइफ को रिस्क में लाना पड़ेगा। There are 5,000 other people on this ship, Aurora. We have to do this. Do it now. Maximum cabin pressure reached. या फिर किसी वैल्यूएबल चीज़ को पाने के लिए अपने सबसे फेवरेट चीज़ को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है, इससे आपके कैरेक्टर के बारे में ऑडियंस को पता चलता है कि वो कैसे इस सिचुएशन को डील कर रहा है, और साथ ही साथ इससे आपके कैरेक्टर के लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड होती हैं, जिससे ऑडियंस को एक इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग स्टोरी मिलती है। अब अपने कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी स्टोरी में न सिर्फ उसके बारे में बताओ, बल्कि उसके हैबिट्स, उसके एक्शंस और कैसे वो एक दूसरे कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट करता है, इन सारी चीज़ों से आप अपने कैरेक्टर को दिखाइए, न सिर्फ उसके बारे में बताइए। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हमारे कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई ग्रोथ या उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अब इसे ही उस कैरेक्टर का कैरेक्टर आर्क कहते हैं। अब स्टोरी की शुरुआत में आपके कैरेक्टर का कुछ ना कुछ गोल होता है या उसके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, और फिर उसके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिसका उसकी लाइफ पर बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है। क्यों पाया तुमने कोट? कोट पाना तुम? इंडिया का कोट पाना है? एमए नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए, जिससे या तो उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाता है या उसके कुछ कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब इसी को उसका कैरेक्टर आर्क कहा जाता है और ऐसे ही उसका कैरेक्टर डेवलप होता है। अब इस तरीके से कैरेक्टर आर्क ना सिर्फ ऑडियंस को बांधे रखता है बल्कि उसमें और डेप्थ ऐड करता है। लास्ट में बस इतना ही कि हमेशा ऐसे कैरेक्टर बनाने को ट्राई करो जिससे आपकी ऑडियंस पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करे और जो इमोशन आपका कैरेक्टर फील कर रहा है वही इमोशन आपकी ऑडियंस भी फील करे। इसके लिए यूज करो यूनिवर्सल थीम्स का, जैसे समाज के खिलाफ लड़ जाना या बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाना। ऐसे सिचुएशन से हर कोई कभी ना कभी तो गुजरा होता है, इसलिए आपकी ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाती है। तो इसी तरीके के इमोशन से आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि याद रखो, स्टोरी खत्म होने के बाद भी वही कैरेक्टर्स लोगों को याद रह जाते हैं जो उनके दिल और दिमाग दोनों पर इंपैक्ट डालते हैं। तो बस इन्हीं कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स से आप अपनी स्टोरी के कैरेक्टर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सिनेमेटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई भी सुझाव या कुछ पूछना चाहते हैं तो आओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहां पर बातचीत करेंगे और फिर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।